हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के कहने के जो आप लोग बोले थे कि नंबर सिस्टम से सर स्टार्ट करिए, तो मैंने नंबर सिस्टम से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर्स बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं। और मैंने कल सिलेबस पे आपको अपडेट बता दिया था कि कितना चैप्टर का कौन सा चैप्टर है, ठीक है, कितना मार्क्स का आएगा, है ना, क्या क्या वेटेज है, ज्योमेट्री से कितना पूछा जा रहा है, किसका क्या पूछा जा रहा है, मैंने आपको सब बता दिया था। अगर कोई बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके वो पहले वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आपका नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया और पूरा हम लोग लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक चलेंगे, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखना, कॉपी किताब लेके बैठना, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है ना। आपका ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। अच्छा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसको बस स्क्वायर में खोलना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है √5 प्लस में √3, ठीक है, स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए कितना है, √5 है और बी कितना है, √3 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा कभी भी पता है रूट का, अगर अगर मान लीजिए कोई भी √5 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये 5 में हो जाता है, ये पता है ना आपको। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। √3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखो ये 2, आपको पता है ना ये रूट मल्टीप्लाई में, तो 5 3 तक कितना हो जाएगा, 15, लेकिन रूट नहीं हटेगा, ठीक है, √15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 5 और 3, ये देखो नंबर वाला, इसको ऐड कर लो, ठीक है। 5 और 3 कितना हो गया सर, 8, ठीक है। 8 हो गया, 8 प्लस 2 √15। कोई बच्चा ऐसे मत करना कि ना 8 को और क्या बोलते हैं, इसको ऐड कर दे, ठीक है। ये ऐड नहीं होगा, क्यों ऐड नहीं होगा सर, है ना। 2 रूट जो 15 है ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे √15, अगर यहाँ 8 के साथ √15 रहता ना तो हम लोग ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो तब वहाँ पे कितना हो जाता, अगर 8 √15 होता तो 10 √15 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, इसका यही लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या क्वेश्चन दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, किसी भी नंबर का ऊपर अगर ज़ीरो है, मान लो 2 टू दी पावर अगर ज़ीरो है, किसी भी नंबर के ऊपर ज़ीरो होता है वो 1 होता है ना। 100 टू दी पावर अगर मैं ज़ीरो लिखूँ, है ना, 100 टू दी पावर ज़ीरो, तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो 0.6 के ऊपर में अगर ज़ीरो है तो वो क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0.1 माइनस, अच्छा यहाँ ये भी याद रखो, कोई भी नंबर हो, मान लो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो कोई n नंबर, n टू द पावर अगर -1 है, इसका मतलब क्या होता है पता है, 1/n। अगर पावर 1 है तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, वो n जो है वो नीचे में चले जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहीं पे देखो 0.1 दिया हुआ है, आपको क्या दिया, 0.1 के ऊपर में क्या है, -1 है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता है, 1 में 0.1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब ये कि इनटू का साइन। अब देखो 3 8 है, 3/8 है ना, तो 1 ये भी नीचे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3/8, ठीक है। -1 के चलते नीचे हो जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, 3 टू दी पावर माइनस नहीं है, तो ये सीधा ऊपर में लिखो, ठीक है, प्लस। अच्छा यहाँ प्लस देखो, प्लस माइनस यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्लस माइनस ये माइनस ही कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं माइनस ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस ये माइनस, और यहाँ पे भी देखो पावर में क्या है सर, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, हाँ, 1 की जगह 1 लिखो। अच्छा यहाँ पॉइंट हटेगा, या फिर पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे मान लो ये 10 रहेगा, पता है ना, एक के बाद पॉइंट हटता है तो 10। अब ये क्या होता है, ये पलट जाता है, ये पलट जाता है, ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बचेगा, 10 बचेगा, इनटू, और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा तो ये 8/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सर, 3/2, और नीचे वाला क्या होगा फिर, 1 में समथिंग है, तो ये क्या हो जाएगा सर, पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। 1 लिखने की दरकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 3/1 मतलब 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 4 जा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 3 3 जा, और यहाँ पे 3/, चल गया था ऊपर, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है सर, देखिए 1 माइनस 10 4 जा 40 माइनस 3, ठीक है ना। और आपका क्या आ रहा है 3/2। अच्छा यहाँ पे देखो ये पावर ये 3 है, रुको रुको एक जगह यहाँ पे मिस हो गया, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिखा ही होगा। यहाँ पे देख रहे हो ये पावर 3 है, इसका पावर मैंने 3 नहीं दिया, एक मिनट रुको, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये पावर 3 में आपको लेना होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखो इसके पावर क्या था, इसका पावर सर 3 था ना, ये 3 तो मैंने छोड़ दिया ना, ये पावर छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया सर 1 हो गया, माइनस ये पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3/8 है, ये भी पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 के पावर 3 है, मतलब क्या है पता है, ये 3 के पावर 3 मतलब 3 बार लिखा गया है, इसको ऐसे लिख सकते 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2। और ये क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, 3 से 3 कटा, देखो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में, फिर ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपका बचा कितना, यहाँ पे ये इंटू साइन है ना, यहाँ पे ये इंटू साइन है, देखो यहाँ पे इंटू साइन है, ये इंटू साइन है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया सर, 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 90, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, और -3 यहाँ पे है ना, ये वाला 3 है ना -3। अच्छा अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 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 ये क्या होगा प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 93, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -92, -92, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो पीछे जाके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, 2025 का बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये जो बताया ना ये याद रखना है, किसी का पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, और किसी के पावर अगर माइनस हो, या फिर देखो ऐसा मान लो n की पावर अगर -2 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे पता है, 1 में n की पावर 2, माइनस होने से वो नीचे हो जाता है, मतलब 1 में डिनोमिनेटर में चल जाता है। मेरे ख्याल से आपको मैंने समझा पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, रैशनल नंबर बिटवीन इसका पूछा जा रहा है। अच्छा किसी का बीच में अगर पूछ रहा है ना, किसी का बीच में अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल अपने से देता हूँ, मान लो ये 3 है और ये 2 है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में आपको नंबर बताना है ना, बीच में नंबर बताना है। तो इनके बीच में नंबर पता है क्या क्या, क्या होगा, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 को आप ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो कोई भी चीज में, तो ये कितना हो गया 5/2 है ना, 5/2 दैट इज 2.5। देखो 3 जो है 3 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 2.5 नहीं आता है, 2 से बड़ा भी है और 3 से छोटा है, तो इसके बीच में ही तो आ रहा है सर। तो ऐसे यहीं पे कॉन्सेप्ट यही वाला लगवाएंगे, ठीक है। देखो है ना, आपको 3 बोला है, ठीक है ना, 3 रैशनल नंबर बोला है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे, देखो 1/3 प्लस 1/2 करें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, कोई भी चीज का आधा कर देंगे तो उसका बीच में आ जाएगा ना, समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर 6, 6 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा सर 6 होगा, यहाँ पे हो जाएगा सर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये जो 2 है ना इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया सर 5 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 6 2 12, तो एक नंबर हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। अब देखो दूसरा नंबर, एक काम करते हैं ना, हमारे पास में 3 नंबर खोजना है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक ले लेते हैं 5/12 और एक क्या करते हैं +1/2। अब मैं क्या किया ना, इसको ले लिया लास्ट वाला को, अब इन दोनों का बीच में निकाल लेते हैं, समझ रहे हो ना, बस एक निकालना बीच बीच में निकालना, फिर हम एक आगे से निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 ही हो जाएगा, 2 और 12 का लेंगे एलसीएम तो 12 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो बचा 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 6 और ये जो है 2 है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 और 5 कितना हो गया सर 11/24, ठीक है, ये दूसरा नंबर निकल गया हमारा। तीसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे, या तो आप इसके देखो 1/2 के साथ में लिए थे, या तो 1/3 के साथ ले लो आप, अब 1/3 प्लस में 1/12 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अरे 1/2 के साथ में हम लोग पहले बार लिए थे, अब क्या लिए सर 1/3 के बीच में लिए, है ना, तो इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो सर यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 का टेबल में 4 बार में आता है सर, ये 12 1 बार में जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 12 तो नीचे है ही ना। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 5/24, आपको 3 नंबर निकालने बोला था, तो सबके बीच में हो जाएगा, किसके किसके बीच में हो जाएगा सर 1/3, अच्छा 1/2 के बीच में क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है, उसके बाद में 11/24 और कितना हो जाएगा
24 और ये 1/3 के बीच में। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये 3 नंबर हमें बीच में निकालना था, इससे बड़ा। ठीक है ना, 1/2 से तो बड़ा होना चाहिए और 1/3 से छोटा होना चाहिए, वो 3 नंबर यही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है, इन दोनों का सम करने बोल रहा है। सम का मतलब आपको तो पता ही होगा कि ऐड करना पड़ता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सम करने बोल रहा है, तो देखो सम कैसे करेंगे। हाँ, ये कितना है, 3 प्लस, अच्छा 3√3 है ना। देखो प्लस 2 7√2। अच्छा सम करने बोला, मैं डायरेक्टली सम कर रहा हूँ। ठीक है, √3 माइनस 5√2। ठीक है, अब देखो √3 वाला √3 के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, ये देखो √3 ये 3√3 है और एक उसमें जुड़ेगा, तो 3 में एक √3 जुड़ेगा तो सर 4√3 हो जाएगा। ठीक है, 4√3। अब ये देखो √2 वाला √2 के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना, 7√2 और माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा सर, 7 का आएगा, तो ये हो जाएगा 7√2 में से अगर 5√2 जाएगा तो 2√2 आ जाएगा। ठीक, अब ये सॉल्व नहीं होगा कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। इर्रेशनल नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व कर लिए। अब देखो डिवाइड करने बोला है, अगर डिवाइड करने बोला है ना तो कैसे हो जाएगा, देखो 5 15√12 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक है, अब देखो 3 से काटेंगे तो ये कट रहा है ना, 3 5 जा, तो अब देखो यहाँ पे आंसर अगर तुम ऐसा दे दो तो गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत हो जाएगा, देखो 5√12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को मैं लिख सकता हूँ, √12 को लिख सकते हो आप √3, क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं बोलो तो √3 इंटू √4। मैंने 12 को ऐसे लिखा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो √3, ये देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया। आपको पता है ना √4 का, अगर मैं √4 को लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2। आपको पता है कि रूट से दो चीज से एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 और 4 का कितना हो जाएगा, 2, दैट इज 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है इर्रेशनल का सॉल्व करने का, तो वो दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो ए और बी दिया हुआ है, वो रैशनल नंबर है और आपको बोला जा रहा है ये, तो क्वेश्चन फटाफट लिखो। 3 प्लस √5 अपॉन में 3 माइनस √5। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 रूट बी √5। ठीक है, आपको ए और बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, दिख रहा है ना आपको, ए और बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अच्छा आपको रैशनलाइजेशन हम लोग करने आता है आपको। ठीक है, हम लोग अब रैशनलाइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, देखो क्या करते हैं रैशनलाइजेशन, ऊपर वाला लिख दो और नीचे वाला भी लिख दो। ठीक है, 3√5। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला को ना यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ जो साइन माइनस में है ना, अब ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा नहीं, 3 3 लिखाएगा पहले, है ना, पहले 3 लिखाएगा, पहले क्या लिखाएगा, पहले 3 लिखाएगा 3, और यहाँ माइनस साइन है ना, तो इसके जगह में प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, √5 है, और नीचे में भी सेम चीज कर दो, अरे 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट में 5। ठीक है, इसका मतलब होता है रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, जो अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस करते, और यहाँ पे अगर आपका माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस करना होगा। देखो मैथ का तो क्या उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से 3 प्लस √5 अपॉन में 3 प्लस √5 कट जाएगा, तो मैथ वैसे 1 ही आ जाएगा, तो ऐसा रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखो आगे कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 दो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा देखो, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, मेरे ख्याल से आपको फार्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो फार्मूला एक जगह नोट करते चलना। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो आगे हाँ कैसे बनाएंगे। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाए, a स्क्वायर मतलब क्या, मैं सीधा, अच्छा मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 5, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग a प्लस ये इक्वल्स टू का इस तरफ में ना वो चलता हुआ आ रहा है, मैं लास्ट में लगा लूंगा, ठीक है, a प्लस बी रूट 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर खोला। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 9 होगा, और रूट 5 का मैंने बताया था अभी, रूट 5 का कोई भी रूट में स्क्वायर आएगा तो सर सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। अब देखो आगे कैसे बनेगा, कहाँ पे बनाए, यहाँ पे करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सर 9 प्लस रूट 5 का 5 प्लस ये कितना हो गया सर, 2 3 6 रूट 5 अपॉन में 9 में से 5 जाएगा तो 4, है ना। अच्छा अब देखो ये यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, एरो दिखा यहाँ बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और है ना, कितना हो गया सर, 9 और 5 कितना हो गया सर, 14 प्लस में 6 रूट 5 अपॉन में कितना हो गया सर, 4 हो गया, 4 हो गया ना। अच्छा अब इसको इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है सर, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला नंबर इक्वल्स टू में था ना, वो छोड़ दिया था मैंने, a प्लस बी रूट 5। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ तो, a प्लस 4 प्लस में 6 रूट 5 अपॉन में 4, मैंने दोनों को बाइफर्केट कर दिया, एलसीएम लेंगे तो वही होगा ना, तो यहाँ पे वही सेम नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, ठीक है। तो ये कितनी बार में आया, 7/2, और यहाँ पे क्या है प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 2 बराबर में आपका क्या आया सर, आपका आया सर a प्लस बी रूट 5, ये चलता हुआ आ रहा था ना। अब देखो तो यहाँ पे a और b का वैल्यू अगर आप पूछा है ना, तो सुनो a का वैल्यू क्या होगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ a का वैल्यू, ठीक है। a का वैल्यू जो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 7/2। सर आपको कैसे पता 7/2 हो जाएगा, और b का वैल्यू सर मैं लिख लेता हूँ, b का वैल्यू क्या हो जाएगा पता, 3/2। सर आपको कैसे पता, सर a का वैल्यू तो 3/2 भी हो सकता है, नहीं देखो b के साथ में आपके पास क्या है, b के साथ में आपको यहाँ पे रूट 5 दिख रहा है, तो रूट 5 वाला टर्म जो होगा ना वो b के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और a के साथ देखो, a के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, तो सीधा मैंने a को साथ मैंने 7/2 लिया, और रूट 5 इसके साथ था इसीलिए इसके साथ कंपेयर किया, है ना। और यहाँ पे क्या है 3/2 आया, तो a और b का वैल्यू हमने कैसे निकाला, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो फिर से वो पीछे करके देखेगा, ये बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए थे, और मैं ऐसे ही इसके पार्ट 2 भी मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ इसके जस्ट बाद। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग